स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे सैलरी और पेंशन को लेकर। अधिकतर कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन आज मिल गई है, लेकिन इसके अलावा कुछ वर्ग ऐसे भी सामने आए हैं जो शिकायत कर रहे हैं और साथ ही साथ महंगाई भत्ता देने का ऐलान भी, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से 28 अक्टूबर को ही किया गया था, लेकिन इस पर भी शिकायत कुछ वर्गों ने की है कि महंगाई भत्ता उन्हें नहीं मिल पाया है। ये कौन से कर्मचारी हैं जिन्हें महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है या जो अभी भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं? और हालांकि एक वर्ग कर्मचारियों का ऐसा भी है जिन्हें 2 महीने की सैलरी एक साथ डाल दी गई है। तो खुशियां बिल्कुल हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं और बिल्कुल बारीकी से ये पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं, चर्चित लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने शिमला के कारोबारी को धमकी दी है। देखिए, अभी तक आपने नेशनल मीडिया पर ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना होगा, क्योंकि बड़ी नामी हस्तियों को इसकी ओर से चेतावनी दी जा रही थी, इसकी गैंग की ओर से ऐसी चेतावनियां, धमकियां दी जा रही थी। लेकिन शिमला के कारोबारी को भी इसी गैंग के माध्यम से चेतावनी दी गई है। किस वजह से, ये कारोबारी कौन है और आखिरकार किस वजह से कारोबारी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग पड़ी है, ये भी जानकारी बिल्कुल हम आप तक पहुंचाएंगे। कई तरह के संशय अभी हालांकि इस खबर को लेकर बरकरार हैं कि ये वाकई में ही लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है या फिर कोई और है, लेकिन इसी गैंग के नाम से बिल्कुल धमकी दी गई है। तो क्या है पूरा माजरा, आपको समझाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि अगले कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिवेट होने वाली है, जिसके बाद बारिश बर्फबारी की संभावना बढ़ जाएगी। और ये भी माना जा रहा है कि अगले कल चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। हालांकि 30 अक्टूबर के बाद फिर मौसम शुष्क बना रहेगा, ये मौसम विज्ञान केंद्र का मानना है। दूसरी ओर बात करें तो बारिश का इंतजार हो भी रहा है। लंबा समय बीत गया, लेकिन हल्की बूंदाबांदी तक नहीं हुई है, जिस वजह से फसलें भी प्रभावित हो रही है। काफी ड्राइनेस हो गई है, कई बीमारियां हो रही है और सूखी खांसी से काफी मरीज ग्रस्त होकर अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। ये प्राइवेट बस थी जिसने अपना बैलेंस एक तरह से खो दिया, या यूं कह लीजिए कि बेकाबू हो गई, और वहां सड़क मार्ग पर ये ज्वाली की ओर क्योंकि जा रही थी और इसी मार्ग पर बियर फैक्ट्री है जिसकी दीवार में ये टकरा गई। 10 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ज्वाली अस्पताल इन्हें ले जाया गया है। ये तालाब ज्वाली मार्ग पर घटना पेश आई है। कारण यही था कि अनियंत्रित ये प्राइवेट बस हो गई थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी की जान नहीं गई है। हालांकि घायल जरूर हुए हैं कुछ एक व्यक्ति, और उन्हें उपचार के लिए ज्वाली अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। ऐसा ही मामला पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर भी सामने आया है, जहां 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। सबसे आगे ऑल्टो कार थी जिसमें 3 महिलाएं सवार थी। पीछे से एक इनोवा कार आई, इनोवा और ऑल्टो की टक्कर हुई, जिस वजह से तीनों महिलाएं घायल हुई। अभी ये हुआ ही था कि उसी बीच जो टक्कर मारने वाली इनोवा थी उसकी दोबारा से टक्कर हो गई एक और ऑल्टो कार के साथ। ये ऑल्टो कार पीछे से आ रही थी, यानी कि 2 ऑल्टो कार्स थी, बीच में इनोवा थी। तीनों की आपस में टक्कर हुई, जिस वजह से 4 महिलाएं घायल हो गई हैं। 3 महिलाएं सबसे आगे वाली ऑल्टो कार में थी और एक महिला जो तीसरे नंबर पर ऑल्टो कार थी, जो लास्ट में जिसके साथ टकराव हुआ, वो भी, उसमें बैठी महिला भी काफ़ी ज़्यादा घायल हुई है। इन्हें उपचार के लिए नूरपुर अस्पताल ले जाया गया है। ये भड़वार के समीप हादसा पेश आया है और देखा जा सकता है फिलहाल एक तरह से लापरवाही तीनों गाड़ियों की ही रही है। हालांकि सबसे ज़्यादा इसमें इनोवा की गलती मानी जा रही है, लेकिन जब पीछे से तीसरी कार ऑल्टो फिर आई और टकराव हो गया, तो उसके बाद स्थानीय लोग भी वहां एकत्रित हो गए थे और पूरे मामले की इस दौरान पुलिस जांच कर रही है। देखिए, राधे गैंग से चिट्टा बरामद किया गया है। इस गैंग का नाम राधे गैंग है और रामपुर से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी संदर्भ में 2 व्यक्तियों को पुलिस ने 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और अब पता ये चला है कि अंतर्राज्यीय एक तरह से गैंग है। पंजाब से युवक चिट्टा ला रहे थे और रामपुर में सप्लाई कर रहे थे। इस पूरी गैंग के सरगना को बद्दी से गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी जो इसमें 6 से 7 के करीब युवक बताए जा रहे हैं, उसमें एक पंजाब से हैं, 2 आरोपी कुल्लू से हैं और 4 अन्य शिमला से हैं।
एसपी संजीव गांधी ने कहा है कि सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और इन्हें आज अदालत में भी पेश किया गया है। इसके बाद पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बाकी के लिंक्स भी इनके खंगाले जाएंगे। क्या सिर्फ 6 से 8 लोगों की ही गैंग है या अन्य लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, इस बात का पता चलाया जाएगा। हालांकि नशा माफिया पर शिकंजा कसा जाएगा, ये बार बार बात पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से कही जा रही है, लेकिन उतने ही ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में तार, चिट्टे और चरस को लेकर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि सोचना समझना मुश्किल हो रहा है। देखिए, अब अंतर्राज्यीय गैंग यहाँ पर घुस गई है और यहाँ के लोगों की मदद ली जा रही है। और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ के स्थायी निवासी ही बाहरी लोगों की मदद करते हैं चिट्टा और चरस यहाँ पर सप्लाई करने में। एचआरटीसी बस की रात्रि सेवा भी शुरू की जा रही है। 31 तारीख को एचआरटीसी बसेस रात में भी अपनी सर्विस देने वाली हैं। खास तौर पर 4 स्टेशन के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से। सभी मंडलों को, यानी कि जितने भी मंडलीय प्रबंधक हैं, उन्हें आदेश जारी हो चुके हैं कि रात्रि सेवा जारी रखी जाए। 31 तारीख को इमरजेंसी के लिए भी दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार और शिमला से कम 1 रात्रि बस चलाने के निर्देश जारी हुए हैं। ये इसलिए कोई लोग देर रात को भी अगर फ्री होते हैं या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो रात्रि में उनका सफर ना रुके और इस दौरान बसों को खाली ना चलाया जाए। अगर किसी स्टेशन पर सवारियों का इंतजार करने की आवश्यकता भी है तो उसके लिए भी आदेश जारी हुए हैं। सभी मंडलीय प्रबंधकों को इसे लेकर व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। ये राहत भरी खबर कहना चाहेंगे, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो शिमला से दिल्ली जाना चाहते हैं या दिल्ली से हिमाचल आना चाह रहे हैं, अपने घर आकर दिवाली मनाते हैं, तो रात के समय में भी ये सफर उनके लिए जारी रखा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले कल मंडी भराड़ी पहुंचेंगे और ठीक 12 बजे पहुंचने का समय उनका बताया गया है। दरअसल आज ही इस पूरे संदर्भ में मंत्री राजेश धर्मानी ने समीक्षा बैठक ली है बिलासपुर के कांग्रेस कार्यालय में, ताकि मुख्यमंत्री के स्वागत में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की जा रही है मंडी भराड़ी में और आप जानते भी होंगे कुछ दिन पहले वहां पर क्रूज लाया गया था, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। इसी क्रूज़ का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा और कुछ और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी वहां पर शुरू की जाएगी। इसके ठीक बाद मुख्यमंत्री बिलासपुर आएंगे। हालांकि जो जनता को संबोधित करेंगे, जो जन संबोधन है मुख्यमंत्री का, वो मंडी भराड़ी में ही होगा। इसके बाद बिलासपुर आएंगे और बिलासपुर में इनकी ओर से विजिलेंस एंड एंटी करप्शन भवन का शुभारंभ किया जाएगा। उसके बाद रोड़ा सेक्टर में डिजिटल लाइब्रेरी का भी शुभारंभ होगा। पर्यटन की दृष्टि से कैसे बिलासपुर को और विकसित किया जा सकता है, इस पर भी आकर बिल्कुल मुख्यमंत्री कुछ एक ऐलान करने वाले हैं। यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती है और कुछ एक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी होने जा रहा है। एक बात और मंत्री धर्मानी की ओर से कही गई है कि जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मंडी में भी या बिलासपुर के भी कुछ एरियाज़ में शुरू की जा रही हैं, इसका 25% प्रदेश सरकार को मिलेगा, जबकि 75% वहाँ के लोगों को मिलने वाला है, जिससे वहां की डेवलपमेंट हो पाएगी। भारतीय मजदूर संघ लगातार जेसीसी को लेकर मांग उठाने लगी है। आज मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से इन्होंने मुलाकात की और ये बात मुख्य सचिव के समक्ष रखी है कि जल्द से जल्द एक जेसीसी बुलाई जाए। सरकार के साथ इनकी ये बैठक होना ज़रूरी है। वेतन, मानदेय और अन्य पॉलिसीज को लेकर ये कुछ मांग रखेंगे भारतीय मजदूर संघ के दायरे में जितने भी वर्ग आते हैं उनके लिए। हालांकि कितना समय अब इसमें लगता है हम देखेंगे, लेकिन 7, 8 और 9 जून को इससे पहले अधिवेशन इनका हुआ था, उसमें 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। ये 36 सूत्रीय मांग पत्र बताया जा रहा है, ये इन्होंने फिर मुख्य सचिव को सौंपा है और इसी पर ये जेसीसी की बैठक बुलाने पर अड़ गए हैं। दिवाली के बाद कितना समय इसमें लगता है ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा। हजारों की संख्या क्योंकि भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़ी है। देखिए, एक और मुख्यमंत्री ने ये अनाउंसमेंट की थी कि सैलरी के साथ ये महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा 4% और 28 अक्टूबर को ही मिलेगा। लेकिन कुछ एक वर्ग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें सैलरी तो मिल गई, महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है 4%। और ये ग्रामीण रोजगार सेवकों की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक पत्र सरकार को लिखा है और ये भी स्पष्ट किया है कि कभी भी इनकी सैलरी रुक जाया करती है। इन्हें फाइनेंशियली कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और अब जब बाकी विभागों के कर्मचारियों को, अधिकारियों को महंगाई भत्ता 28 अक्टूबर को मिला है, तो आखिरकार इनका क्यों रोका गया। इस पूरे मामले में जब ग्रामीण विकास विभाग से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि बजट कम है, इस वजह से अभी इन्हें महंगाई भत्ता नहीं दिया जा सकता है। ग्रामीण रोजगार सेवक कहते हैं कि अपनी आय खुद ही अर्जित कर लेते हैं, तो कम से कम बाकी भत्ते तो इन्हें समय से दिए जाने चाहिए, जैसे महंगाई भत्ता है या अन्य भत्ते हैं।
और सरकार चाहे तो इनके लिए पेंशन और अन्य सुविधाओं का प्रावधान भी कर सकती है, लेकिन इनके वर्ग की अनदेखी हो रही है। एक तरह से नाराजगी इन्होंने दिवाली के मौके पर जाहिर की है। हालांकि देखिए, इन्हें महंगाई भत्ता और जो अन्य भत्ते हैं वो 2023 से ही बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की है, हर वर्ग के लिए की है, तो इनकी अनदेखी नहीं होगी। राजस्व अधिकारी भी परेशान हैं, क्योंकि इनका कहना है पिछले 7 वर्षों से एक मांग बार बार रख रहे हैं। ना तो इन्हें यात्रा भत्ता दिया जाता है, ना चिकित्सा भत्ता दिया जाता है, और ना ही स्थानांतरण भत्ता दिया जा रहा है। पंजीकरण भत्ते को लेकर भी इन्होंने मांग उठाई है। इनका ये कहना है कि डबल कार्यभार इन्हें सौंप दिया गया है, यानी कि अपने स्टेशन के साथ दूसरा भी इन्हें देखना पड़ता है। तो यात्रा भत्ता तो दिया ही जाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा पंजीकरण भत्ता भी इन्हें मिलना चाहिए। बार बार इन पर कुछ ना कुछ आरोप लग जाते हैं, जिसके चलते कभी कोर्ट से समन आ जाता है तो कभी वारंट जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बीच फिर भी सरकार इनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। ये अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे हैं और रोजाना अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो ये सभी भत्ते इन्हें भी दिए जाएं, इनकी दिवाली फीकी रह जाएगी, क्योंकि आज 7 वर्ष गुजरने के बाद भी इनकी मांगों पर कोई गौर नहीं हुआ है। ये इन्होंने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों से ही अपनी मांग उठाई है। एक शिकायत इनकी ये है कि जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त कुछ एक राजस्व अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया था दुर्गम क्षेत्रों में, लेकिन अभी तक मजबूरन उन्हें उन्हीं स्थानों पर अपनी सेवाएं देनी पड़ रही है। फिर से अपने स्टेशन पर इनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई है, तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए उस तरह से नहीं मिल पा रही हैं। फिलहाल अनदेखी इस वर्ग की भी हो रही है, ये इनका दिवाली के मौके पर कहना है। कुछ एक वर्ग बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ एक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि पूरी तरह से उन्हें भत्तों का लाभ नहीं दिया गया है, या फाइनेंशियली जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिल पाया है। अब बिजली बोर्ड कर्मचारियों की ही बात कर लीजिए। अब ये दिवाली के बाद आंदोलन करेंगे, ये आज इन्होंने अल्टीमेटम दिया। 51 पद समाप्त किए गए हैं बिजली बोर्ड में। 81 चालकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिस पर बड़ा विरोध आज इन्होंने 61 क्षेत्रों में किया है। हिमाचल प्रदेश के 61 क्षेत्रों में बिजली बोर्ड कर्मचारियों की ओर से सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए, और ये इन्होंने स्पष्ट तौर पर बात कही है कि दिवाली के बाद बड़ा आंदोलन करेंगे अगर इनकी मांगों पर गौर नहीं होता है। आज बिजली बोर्ड में कर्मचारी नेताओं ने ये तक कह डाला है कि जिस अधिकारी को हटाने की बात कांग्रेस विपक्ष में होते हुए कहती थी, आज उसी अधिकारी को पूरा जिम्मा दिया गया है। तो आखिरकार क्यों? दरअसल ये राम सुभग को लेकर यहाँ शब्दों का इस्तेमाल बिजली बोर्ड कर्मचारी नेताओं ने किया है। ओपीएस अभी तक बहाल नहीं हो पाई है, पिछले 2 वर्षों से उसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के पद समाप्त किए जा रहे हैं। जो 12 सालों से कम सैलरी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, आउटसोर्स पर लगे 81 चालक, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दिवाली से पहले ये कैसा तोहफा सरकार ने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को दिया है, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। ये भी यहाँ कर्मचारी नेताओं ने आज बात कही है। लेकिन दिवाली के बाद जो अल्टीमेटम है आंदोलन का, वो बड़े स्तर का एक रौद्र रूप का आंदोलन होने वाला है। इस तरह के संकेत भी आज बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने दिए हैं। अब आना चाहेंगे उन कर्मचारियों पर जिन्हें 2 महीने की सैलरी एक साथ डाल दी गई है, लेकिन ये सैलरी अक्टूबर और नवंबर की नहीं है, बल्कि सितंबर और अक्टूबर की डाली गई है। एसजेपीएनएल में ये कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें तकरीबन 95 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि जल शक्ति विभाग से लाए गए थे। बीच में एक डिस्प्यूट हो गया था, जिसमें कि कर्मचारियों को ऑप्शन ये दी गई कि वो एसजेपीएनएल में अपनी सर्विस कंटिन्यू रखेंगे या जल शक्ति विभाग में जाना है। इसमें 14 कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों ने हामी भरी थी इस बात पर, यानी कि आप 75 से 76 के करीब ये संख्या रख लीजिए, जिनका ये कहना था कि ये दोबारा से जल शक्ति विभाग में जाना चाहते हैं। लेकिन एसजेपीएनएल ने रिलीविंग ऑर्डर जारी नहीं किए इन 75 से 76 के करीब कर्मचारियों के लिए, जिस वजह से जल शक्ति विभाग ने इनकी सैलरी रोक दी थी। लेकिन अब 2 महीने की सैलरी इन्हें डाल दी गई है, और जितने भी 95 के करीब कर्मचारी हैं, यानी कि वो कर्मचारी भी जो कि एसजेपीएनएल में ही अपनी सर्विस कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इन सभी को जल शक्ति विभाग की ओर से 2 महीने की सैलरी मिल चुकी है। राहत भरी खबर है, पिछले महीने से लेकर शिकायत कर रहे थे कि इन्हें सैलरी नहीं मिली है, एसजेपीएनएल रिलीविंग ऑर्डर्स नहीं दे रहा है, और दूसरी ओर जल शक्ति विभाग इनकी सैलरी नहीं डाल रहा है। क्योंकि आते तो ये जल शक्ति के दायरे में ही हैं, लेकिन एसजेपीएनएल में आवश्यकता थी, तो इस वजह से ये 95 कर्मचारी वहां पर लगाए गए थे, जिसमें कि 75 से 76 वापस भी जाना चाह रहे हैं। 28 अक्टूबर आज है, और एचआरटीसी में भी सैलरी मिल चुकी है, बाकी विभागों में भी मिल चुकी है। साथ ही साथ
महंगाई भत्ता भी आ चुका है, जिस वजह से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। पेंशनर्स कुछ एक कह रहे हैं पेंशन आ गई है, कुछ एक में इंतज़ार बना हुआ है। दरअसल कई बार ये मैसेज आने में क्योंकि समय भी लग जाता है, लेकिन जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके मुताबिक कर्मचारी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और वो घोषणा क्योंकि एक तरह से पूरी होती हुई नज़र आई है। और तो और आउटसोर्स की सैलरी भी आ गई है। अब कुछ जैसे ग्रामीण रोजगार सेवकों की हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इनका वर्ग ऐसा है जो कभी ये शिकायत करता नज़र आता है कि सैलरी नहीं मिली, तो अब इनका कहना है कि वेतन दे दिया गया 28 अक्टूबर को, लेकिन महंगाई भत्ता फिर नहीं मिला और 2023 से इनके भत्ते बंद कर दिए गए हैं। लेकिन सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया था कि इन्हें भी महंगाई भत्ता मिलेगा, जिससे ये वंचित रह गए हैं। देखिए, अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं शिमला के कारोबारी को धमकी दी गई है इसी गैंग की ओर से। हालांकि अब ये जानकारी नहीं है कि इस गैंग के नाम पर कोई छल, कोई ठग या कोई झूठ कहा जा रहा है या वाकई में ही ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है। शिमला के संजौली में एक कारोबारी हैं और कई वर्षों से अपना कारोबार वहाँ चला रहे हैं। दरअसल ये हाउसिंग बोर्ड में इनकी ओर से कारोबार स्थित किया गया है और इसी कारोबार पर कब्जा पाने की बात दो व्यक्तियों की ओर से की जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम हितेश है और दूसरे का आशु है। शिकायत की गई है पुलिस को इनकी ओर से और इन दो व्यक्तियों का नाम दिया गया है। दोनों व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हवाला दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो संजौली की प्रॉपर्टी और बाकी का बिजनेस उनके कब्जे में दे दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जान से मार दिया जाएगा। पुलिस से सुरक्षा मांगी है कारोबारी ने और साथ ही साथ ये भी शिकायत दर्ज की है कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और पता लगाया जाए कि आखिरकार ये किस गैंग से है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर डराने की कोशिश कर रहे हैं और उस गैंग से इनका कोई भी ताल्लुकात ना हो। लेकिन जो भी बात होगी जल्द से जल्द यहाँ इसका पता लगाया जाएगा। एसपी संजीव गांधी की ओर से ये शिकायत दर्ज कर ली गई है और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन काफ़ी हैरत अंगेज बात है क्योंकि जो कारोबारी हैं और उनका परिवार है पूरी तरह से डर के माहौल में जी रहे हैं। इन दिनों पूरे देश भर में ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और टेरर तो लॉरेंस बिश्नोई का नामी हस्तियों तक है। अब नामी हस्तियों के बाद अगर ऐसे कारोबारियों को भी धमकी आने लगेगी तो देश किस ओर बढ़ रहा है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कल नालागढ़ में स्थित कुछ परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इसमें बल्क ड्रग यानी कि एपीआई पार्क का शुभारंभ किया जाएगा और इसके अलावा मैसर्ज किनवन प्राइवेट लिमिटेड पार्क पोटेशियम कार्बोनेट का भी यहाँ शुभारंभ होने वाला है। इसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने में होगा। 872 करोड़ में इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने भी पैकेज दिया है, जिसमें 475 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री वर्चुअली माध्यम से ही इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।